अच्छा जी, वेलकम बैक वंस अगेन। बातें वेस्ट नहीं टाइम करना शाहजी। वो 5000 आपको ऑफर किए, अब क्या हुआ? आप एकदम हैरान है। हाँ, हैरान है क्या? मैं चौंकटा, मेरे के 5000 थे पेट्रोल आना ना है दें आप गड्डी। मैंने कहा जी मैंने पैसे नहीं मांगने आपसे, ना मैंने पैसे लेने, ये तो ऐसे ही वही था 5। नहीं पैसे दिए बगैर मैंने नहीं करना। मैंने कहा जी मैंने ये नहीं लेने, मैंने करना नहीं है। अच्छा, पैसे देना है, काम करवाना है और 5000 देने। मैंने नहीं लेने। आपने कहना था मैंने 5000 नहीं लेने। मैंने वही कहा कि 5। तो कहने लगे अच्छा तो फिर कल शूटिंग पे मुलाकात होगी। तो वो बात आई गई होगी। अगर मैं कहने का मतलब ये है कि उस जमाने में जो लोग थे, चाहे वो जितने भी देने उन्होंने, वो कमिटमेंट लेते थे और अपनी कमिटमेंट पूरी करते थे। ऑनर जुबान। आज आपको कहेंगे जी हम आपको 5 लाख रुपए देंगे और आपको 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे। फंसाते हैं, धोखा देते हैं। इसीलिए इंडस्ट्री इस मुकाम तक, इस नहज तक पहुंच गई। अब आप पीक पे हैं और सारा आपका तूती बोल रही है हर तरफ। अब मुझे ये बताएं कि आपने अपने आप को ये नहीं सोचा कभी कभी, अब इतने पैसे इकट्ठे हो गए, 40 फिल्में 25,000 एक फिल्म के लेते हैं, यार अब पैसा बन गया, अब कोई कारोबार शुरू करता हूँ, कर लिया, पीक देख लिया मैंने, तो लेट्स एग्जिट। कोई अब जैसे बाकी बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई इंडस्ट्री लगा लो। हाँ, मैंने सोचा मुझे कारोबार करना चाहिए। सोचा? हाँ, तो फिर और मैंने किया। अच्छा, कौन सा? हाँ, फिल्म का। अब हम उसे कारोबार नहीं मानते। मैंने फिल्म बनाई और वो जो अंदर एक ख्वाहिश थी कि डायरेक्टर बनना चाहिए। नहीं, डायरेक्टर भी था मैं। अच्छा, नहीं मतलब प्रोड्यूसर भी मुझ पे तो कोई रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं था। कोई वो कहता था ये क्या डायरेक्ट करेगा। पहला आपका डायरेक्टोरियल जो है वो आपने खुद मेरी अपनी प्रोडक्शन थी। अच्छा। क्या नाम था? कसम। जिसमें सलीम शेख, कोलंबो में आपने शूट दोनों इंट्रोड्यूस हुए थे कोलंबो। ये तो आपने बड़ी लेट की शायद 93 में जाके मैंने। अच्छा, ये इतना अरसा जो 70 पूरा गुजार दिया, 80 पूरा गुजार दिया और एज अ टॉप राइटर गुजार दिया। फिर आपने कहा कि यार अब पैसे बन गया, मैं फिल्म बना रहा हूं। तो वो फिल्म क्लिक कर गई और साथ ही जीवा और सरगम भी मेरी अपनी जाती प्रोडक्शन थी। ठीक है। जीवा हमारे दोस्त सुहेल भट्ट साहब थे, उनकी प्रोडक्शन थी। जमशेद जफर साहब उनमें उसमें। अच्छा, जब आपकी कसम हिट हुई तो फिर उन्होंने सुहेल भट्ट ने भी चांस ले लिया कि नहीं यार ये फिल्म अच्छी बनाता हूँ, बनानी चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ कि जमशेद जफर साहब ने मेरे बड़ी हेल्प की मेरी। जब मैं कसम बना रहा था सारे कह रहे थे ये बेवकूफ़ आदमी है, इसकी एक दिन नहीं चलेगी फिल्म। इसको क्या पता ये जो फिल्म बना रहा है। अच्छा, तो मेरे पास पैसे कम थे। मैं जमशेद जफर साहब के पास गया, मैंने कहा ये मेरी फिल्म जो है ये आप खरीद लें। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं ले लेता हूँ फिल्म, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अच्छा। तो उन्होंने वो फिल्म खरीद ली और उन्होंने रिलीज की फिल्म। आप पे बेनिफिट भी होने बहुत उनको भी बेनिफिट हुआ और मैं। शादी, जब आप इतने टॉप राइटर थे तो आपकी ऑब्वियसली लोग से तो होगी ना, लोग एक्टर भी सुनते होंगे, प्रोड्यूसर। जब मैं उनको पता लगा कि मैं डायरेक्टर बन रहा हूँ तो सारे डायरेक्टर मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने तहिया कर लिया इसे फिल्म ही नहीं लिखवानी अब। अच्छा, क्योंकि ये खुद डायरेक्टर हो गया। तो एकदम काट दिया मुझे। नहीं, लेकिन जब आप अपनी पीक पे गए 70s 80s की बात कर रहा हूँ, तो आप तो किसी प्रोड्यूसर को कहते कि यार मैंने स्टोरी तुम्हें लिखी है, डायरेक्ट भी मुझसे कराओ, तो कभी इनकार ना करता? अरे भाई मैं तो स्टोरी ले लेके फिरता था, वो फेंक देते थे। वो कहते तुम सिर्फ राइटर ही रहो, अच्छे बस इतने ही रहो। तो फिर इन हालात के अंदर कैसे आपने किया? मतलब डिमोरलाइज हो जाता बंदा, की लॉबी बन जाती है आपके खिलाफ, कैसे आपने किया? सना, मैं आपको बताऊं ये सारी अब ये सना हो गया, पहले सुंबल था, सुंदर से असल नाम से सुंबल से फिर तीसरा क्या नाम था, और अब सना फरीन। हाँ, फरीन। और एंड में आखिर में साइमा आएगा। एंड में मुझे ये लग रहा है साइमा पे डर। ये एंड में सारे एसएस वाले नाम आ गए, साइमा पे डर। आखिर में साइमा आएगा। ओह माय गॉड। अच्छा जी, लॉबी बन गई। हाँ, लॉबी बन गई तो कैसे ऑपरेट किया जी आपने इतने मुश्किल हालात? तो मैं देखिए वो बात वही है, पैशन होना चाहिए अंदर आपके अंदर ये पैशन होना चाहिए कि मैंने ये बनना है और मैंने इस मुकाम तक पहुंचना है, और आप पहुंच जाते हैं अगर आप में हिम्मत है। आप में यहाँ क्या है कि यहाँ अभी जो बच्चा आता है, जो आपके पास जूनियर आता है काम सीखने के लिए, तो सीखने से पहले वो कहते हैं आप हमें देंगे क्या, पहले यहाँ से शुरू करें। तो भाई बात यह है कि पहले तो आप अपनी वैल्यूज बनाएं, अपना मुकाम बनाएं, अपनी कीमत बनाएं। क्या जो आज शख्स आपके पास आए वो आपसे पूछे कि आप क्या लेंगे, आप पहले कहते हैं जी हमें क्या देंगे, तो ये वो पैशन नहीं होता, फिर वो जरूरत होती है। सही। तो हम तो फारूक भूखे रहे सेट के ऊपर, भूखे सो गए,
जैसे सेट के ऊपर सो जाते थे रात को फ्लोर के अंदर। You've been through the grind basically। अच्छा शाह जी, पहला तो ये था कि न्यू टैलेंट को आपने इंट्रोड्यूस किया, आपको कैसे पता होता है कि ये बंदा या ये लड़की क्लिक करेगी? और जैसे शान का कमबैक था एज अ विलन आपने किया, तो आपको पता था उस जमाने में तो हीरो के अलावा शान को कोई सोच भी नहीं सकता था, आपने विलन लिया और फिर उसके बाद बहुत से विलन वाले रोल में। और तनकीद करने वाले आप पे कहते हैं कि जी आप 10-10 फिल्में, 15-15 फिल्में नेगेटिव ओवर शूट करते हैं, प्रोड्यूसर बैठ जाता है एक दफा वो आपकी फिल्म शुरू कर दे, फिर वो तौबा ही करता रहता है। क्यों ऐसा क्यों है? देखिए मेरा ख्याल है कि पहले आखिरी सवाल का मैं जवाब दे दूं कि जितने भी लोग जो सीरियस मेकर हैं उनके लिए ये ऐसी बातें होती हैं, और उसे क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता किसी सीरियस मेकर जो होता है ना, वो अगर रॉ स्टॉक जो है जिसकी हम नेगेटिव की बात करें, अगर वो इस्तेमाल नहीं होगा तो क्वालिटी कैसे आएगी? ठीक। मैंने आपको कोई एक्सप्रेशन लेना है, और अगर मैं कैमरा नहीं चलाऊंगा ज़्यादा तो मैं कैसे कैप्चर करूंगा आपका एक्सप्रेशन, वो वाला एक्सप्रेशन जो आपको चाहिए, जो चाहिए मुझे। अगर मुझे खाली सिर्फ आपको देखना लेना है कि ये एक्शन आपने देखा और मैंने कट कर दिया, तो ऐसे तो बहुत डायरेक्टर हैं और बहुत हैं, और उनकी फिल्मों में परफॉर्मेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मेरी फिल्मों में अगर आर्टिस्ट क्लिक करता है या उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ की जाती है तो इसलिए की जाती है कि कैमरा और उस पर स्टे करता है और मैं मैक्सिमम उसका एक्सप्रेशन लेता हूँ, और फिर जो मुझे उसमें से बेस्ट लगता है वो मैं यूज़ करता हूँ। इसलिए नेगेटिव ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप ट्रीटमेंट देते हैं, यहाँ फिल्मों में ट्रीटमेंट ही नहीं होता। आप अपने कैमरे थ्रू कैमरा आई के आप माहौल बनाते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें नेगेटिव जाता है। तो ये जितने भी इस किस्म के मेकर हैं वो मैंने देखा है, मैं तो खैर उन सबसे छोटा हूँ, लेकिन मैंने अपने से बड़े जितने भी देखे हैं मेकर, उनके खिलाफ यही हुआ है कि यार ये बहुत महंगा है, ये बड़ा नेगेटिव लगाता है, ये ऐसा है। दादा नजरुल इस्लाम को ले लें या किसी को भी ले लें ऐसा। लाइन पे एक बड़े स्पेशल कॉलर हैं शाह जी, उनका ताल्लुक भी शोबिस से ही है और आपसे बात करना चाह रहे हैं। आबिद कश्मीरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। वालेकुम सलाम साहब। गुल्लू बादशाह का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है जी। ठीक हो, सेहतमंद हो ना? मैं हाँ जी, उसी तरह ही नाश्ता खा रहे हैं फर्स्ट क्लास। किनिया खदा खादियां जो तक? 2 खदा खादियां, एक पावा है। बाबा बच्चे आया वो भी खा लो। पीनो सामने पीनो बेगम बैठे ने, बड़ा अच्छा बोलते हैं। पीनो बेगम फिल्मी नाम सारे पाकिस्तान के सबसे अच्छे डायरेक्टर का प्रोग्राम देख रहा हूँ। थैंक यू सर। आबिद साहब के बगैर ये बात कर रहा हूँ। ऑनर जी। आपसे सिर्फ एक बात करनी है। एक दो आपने अखबार में कहा था कि टेलीविजन और थिएटर से जो लोग आए हैं, आबिद कश्मीरी उनमें से अच्छा कॉमेडियन है। तो ये भी चाहता हूँ सारे जाके कि सैयद साहब हमेशा सच ही बोलते, जैसे गोरी दिए चांदरा। मैंने आपकी कोई 100 से ज्यादा काम नहीं, मेरी बहुत फिल्म और मेरी फिल्मों की कामयाबी में आपका एक कंट्रीब्यूशन है भाई। दहलीज के लाफ्टर ही नहीं भूलते जो आपने लिए, फैसले के लाफ्टर नहीं भूलते जो आपने लिए, मुझे तो सब याद है। जी जी। हाँ। और एक फिल्म मैंने आपकी की थी लड़की पंजाब, हाँ, उसमें भी अच्छा काम किया। नहीं, बहुत जब कॉमेडी फिल्म बनाते तो हमें भी भूल जाते। नहीं, मैं भूला नहीं। देखिए मैं अभी आबिद जी मैं बताऊं, अभी इनका सवाल का जो जवाब है उसमें आपकी बात का भी जवाब मैं दूंगा कि मैं क्यों भूल जाता। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपने कॉल किया, बड़ा अच्छा लगा। शाह जी, आबिद साहब ने वही बात की कि भूल जाते हैं, भूलते नहीं है। देखिए जब आप किसी को मिसकास्ट करते हैं, आप उसके साथ भी जुल्म करते हैं और अपने साथ भी करते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। आपके किरदार में वो सूरत नहीं है जो उसके पास है, वो पर्सनालिटी नहीं है जो आपके किरदार की पर्सनालिटी है, और आप दोस्ती में उसको ले लेते हैं, तो आप उसके साथ भी जुल्म कर रहे हैं और अपने किरदार के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। अब मैं आपको जवाब दूं उस बात का कि जी कैसे जज कर लेता हूं। एक सेकंड आपकी थॉट होल्ड करूंगा यहाँ पे। ये आपने मिसकास्टिंग की बात की, बड़ी अच्छी बात की आपने, आबिद साहब के सवाल का जवाब किया। एक इल्जाम आप पे ये भी लगाया जाता है कि जी जो मतलब जैसे जिस एज का कैरेक्टर नहीं होता, आप कहीं मतलब उस एज के कैरेक्टर को भी उसमें आप एडजस्ट कर लेते हैं। गलत नहीं, मतलब अब जैसे मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बात कर रहा हूँ। ये फिल्म आपने ये लड़की पंजाबन जो बनाई थी, साइमा जी को उसमें कास्ट किया। साइमा जी अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट दैट वी हैव हैड, लेकिन लोग कहते हैं कि जी वो उस शामिल लड़का था, बिल्कुल यंग, और वो 18, 20, 22 जितने साल का भी आपने दिखाया, और उसके ऑपोजिट एक एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट जो कम से कम 26, 27, 30 है। ये उन लोगों का ख्याल है जो वही फरिश्ते जो है। अच्छा। अगर ऐसा होता तो फिल्म फ्लॉप हो जाती, क्लिक ना करती, शामिल हीरो ना बनता। ओके,
दैट इज टोटली उस पे मेरिट पे था। हाँ जी, और मेरिट पे वो फिल्म थी और फिल्म क्लिक की और फिल्म कामयाब हुई। ये बात बड़ी अच्छी शाजी ने की और इससे ये भी इन्फेरेंस निकलती है जो मैंने सवाल पूछा था कि शान को आपने जब विलन लिया तो आपको कैसे पता था वो क्लिक करेगा? अब मैं उससे विलन कोई सोच नहीं सकता था कि शान विलन। अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ। दो बातें हैं। एक बात तो ये है, पहली बात तो ये है कि आप किसी को देखते हैं, आप उसकी प्रेजेंस आपको फील होती है, जैसे मुझे इसकी हो रही है फील। तीनों की शक्ल तो ठीक रखती है, मैंने पता नहीं क्या इतनी इन्वॉल्व है, मैं विजुलाइज कर रही हूँ। तो मतलब एक प्रेजेंस होती है कि यार ये डिफरेंट पर्सन है, हैं जी, इसका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, बोलता अच्छा है, एक्सप्रेशन अच्छा देता है, फील कर रहा है, तो इसमें आपको नजर आता है कि ये आर्टिस्ट बन सकता है नहीं? ठीक है। अब डायरेक्टर में इतनी पावर होनी चाहिए कि उसके अंदर से आर्टिस्ट को निकाल सके। सही। एक तो कास्टिंग ये होती है, जैसे अब इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा आपको, अवार्ड ले रहा हूं मैं कसम का, और मुझे एक लड़की मिलती है धान पान सी पतली सी कि जी मैं फिल्म में काम करना चाहती हूँ, मैं टीवी पे छोटा मोटा कर रही हूँ, तो मैंने कहा अच्छा मैं तुमसे जरूर कहूँगा, मेरा प्रॉमिस है तुमसे। रेशम की बात है। रेशम, मैंने उसका कुछ नहीं देखा, मैंने ना उसका वो टेस्ट लिया ना कुछ। जीवा में हीरो, अब उसको ले लिया, नहीं जीवा में नहीं, संगम में अंदर। हाँ। तो अब जब वो आई तो अब मेरी भी दूसरी तीसरी फिल्म थी, तो लोग कहें यार ये क्या पतली सी लड़की ले ली, सिलाइयाँ हैं इसकी टांगें और ये वो फलाना ये किस, और लेकिन मुझे पता था कि उसके अंदर कैसे पता था शायद? मुझे उसकी बात, उसके कॉन्फिडेंस से लग रहा था। कॉन्फिडेंस तो आपको 100 लोग दिन में मिलते नहीं होता ना, मुझे पता चल जाता कि ये ओवर एक्टिंग कर रहा है। अच्छा, आपकी वो है, मुझे सेंस है, और मुझे लग रहा था कि, और मुझे तमाम मुखालफत के बावजूद मैंने उसको लिया, और उसने अच्छा, पहला गाना यहाँ प्यार दिल में जगह उसने गिटार पकड़ के गाया, वो बहुत अच्छी लग रही थी। फिर उसको जीवा में ले लिया। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि आपका किरदार आपको एक शक्ल देता है, और आप देखते हैं कि ये जो मौजूदा एक्टर हैं इसमें कौन सा बंदा है जो इस किरदार में फिट होता है। सही। ओके। और फिर आपको उसको लेकिन फिट इन करते हैं। अब आपने कहा कास्टिंग, जो कास्टिंग डायरेक्टर, आप टाइटल नहीं पढ़ते अंग्रेजी फिल्म में, कास्टिंग डायरेक्टर, वो यही होता है कि वो आपको सजेशन देते हैं कि जी ये आर्टिस्ट है, ये है, ये आपके रोल में सूट करते हैं, आप इनमें से डायरेक्टर चूज कर लें। ठीक। नूर साहब, इतनी शाजी बातें थी, आपका ये वाला रूप मैंने पहले ना देखा था, इसमें तो मतलब बहुत सारी बातें हो सकती हैं, वक्त कम है। थैंक यू सो मच। फिर बुलाइए, फिर सोच समझ के। परवीन के कहने पे आएंगे? परवीन के कहने पे आएंगे? नसरीन के। ये साइमा जी को जाके बताइए कि नसरीन कौन है, इतने सारे नाम लिए प्लीज, ये शकूक में मुझे डाल दिया है भाभी जी। थैंक यू सो मच। और खुश रहें और इसी तरह अच्छा काम करें। गॉड ब्लेस यू जी। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।